गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा, जो हमारी इंद्रियों की धारा बाहर की तरफ बह रही है, वह भीतर की तरफ बहना कब शुरू होगी। साथ ही सत्संग द्वारा हमें यह भी समझने को मिलेगा, जब शिष्य को भीतर से लज्जत आनी शुरू हो जाती है, साधक को भीतर की लज्जत आनी शुरू हो जाती है, तब वह अपने गुरु से क्या प्रार्थना करता। प्रार्थना तो सभी करते हैं, पर बहुत से जीव प्रार्थना कम मांग ज्यादा करते हैं। हमें परमात्मा से मांग नहीं करनी, वह हमें सब कुछ बख्श रहा है और वह हमें सब कुछ बख्शता रहेगा। हमें मांग ना करके परमात्मा से प्रार्थना करनी है, सदगुरु से प्रार्थना करनी। जब शिष्य अपने भीतर उतरना शुरू करता है, मन को देखना शुरू करता है, अपने भीतर ही जाता है, तब वह देखता है उसके भीतर अनेक तरह का कूड़ भरा पड़ा है। उस कूड़ को देखकर उसके भीतर से प्रार्थना उठती है। वह प्रार्थना ही उसे गुरु के चरणों तक ले जाती है और गुरु उसे परमात्मा तक ले जाता। आज का यह सत्संग बड़े ही आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ सत्संग है। सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन है, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। आप फरमाते हैं, जब तक हम अपने आप को पापी, गुनहगार और गिरे हुए न समझें और सदगुरु के आगे प्रार्थना न करें, तब तक हमारा जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। हमारा मन दुनिया को इल्जाम देता है, मगर अपने आप पर कोई इल्जाम नहीं लेता। इसके विपरीत, जब तक हम अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेते, हम अंदर नहीं जा सकते। यानी जब तक हम अपने आप को गुनहगार और पापी नहीं समझते, मन हमें अंदर नहीं जाने देता। मन दूसरों पर अटका रहता है, दूसरों को पापी साबित करने में लगा रहता है। जब कोई साधक, जब कोई शिष्य अपने भीतर उतरना शुरू करता है, तो उसे अपने मन की यह चाल समझ आनी शुरू हो जाती। तब उसे नजर आता है, मन अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेता, दूसरों पर इल्जाम डालता है। और मन की इन चालबाजियों को देखकर शिष्य के भीतर प्रार्थना उठती है। शिष्य प्रार्थना करता है, हे सदगुरु, मैं कामी भी हूँ, क्रोधी भी हूँ, लोगों के साथ छल भी करता हूँ, चतुराई भी करता हूँ। तू कृपा करके मुझे इनसे बचा ले। मैं लोभी भी हूँ, मोही भी हूँ, अहंकारी भी हूँ, और लोगों को तरक्की करते देखकर मेरे दिल में ईर्ष्या भी होती है। मैं क्या करूं, मुझ पर दया करो। शिष्य प्रार्थना करता है, हे सदगुरु, मैं बाहर से अच्छा बनकर दिखाता हूं, लेकिन अंदर कपट ही कपट भरा पड़ा। मैं हिंसक भी हूं, झूठ भी बोलता हूं और मान बढ़ियाई में भी धंसा हुआ हूं। ये सारे पाप मुझ में हैं, तू आ और मुझ पर रहम कर। अगर कोई मेरा निरादर करता है तो मुझे क्रोध आ जाता। फिर मेरे दिल में दुनिया की मान बढ़ियाई और हवस ही हवस भरी हुई है। मेरे दिल में दुनिया के ऐशो इशरत का, सुख का और लज्जतों का गुबार भरा हुआ है कि मुझे यह मिल जाए, वह मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, ऐसी चाह भीतर बनी हुई है। शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है, हे सदगुरु, मुझ में ये सारे पाप हैं। मुझे अच्छे अच्छे खानों के स्वाद की आदत पड़ी हुई है। मन अच्छे अच्छे स्वाद मांगता है, इंद्रियों की लज्जतें चाहता है और जुबान खट्टे मीठे रस चाहती। हे सदगुरु, मैं तो लुट गया। मेरा प्यार तो सारी उम्र औरत से, दुनिया की दौलत से और बेटे बेटियों से रहा। यानी मैं सारी उम्र औरतों का, बेटे बेटियों का गुलाम रहा, इस दुनिया का गुलाम रहा, इस दुनिया के लोगों, इस दुनिया के पदार्थों का गुलाम रहा, या यूं कहो अपने मन का गुलाम बना रहा। शिष्य प्रार्थना करता है, हे सदगुरु, मेरा मन पापी है,
यह बुरे कर्म करके दुख ही दुख पाता है, सजा पाता है, मगर फिर भी पाप कर्म करना नहीं छोड़ता, यानी हाय हाय भी करता फिरता है और जहर भी खाए जाता है। शिष्य सद्गुरु से प्रार्थना करते हुए कहता है, यह मन दुष्ट काल का चेहरा, नित भरमावत निडर हुआरी। हे सद्गुरु, यह मन पाप करते हुए डरता नहीं, मुझे बार बार भरमाता है। जो बड़ा काल है वह तो मौत के वक्त आता है, मगर यह मन छोटा काल है जो हर वक्त भरमाता है और आखिर में नरकों की तरफ ले जाता है। जब कभी दुख पाए, बीमारियां आई और कलेश आए तो मन कहता है, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, बचा ले, मगर फिर कोई नहीं सुनता। एक अमीर आदमी के घर का जिक्र है। उसके घर पर डाका पड़ गया। उसने डाकुओं को सारे घर की चाबियां दे दी कि तुम सब कुछ ले जाओ, लेकिन मुझे मत मारो। उसने रहम की प्रार्थना की, मगर डाकुओं ने एक ना मानी और कहा, अगर हमने तुझे छोड़ दिया तो तू उठकर पुलिस को खबर कर देगा और हम पकड़े जाएंगे, हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। यह कहकर उन डाकुओं ने उस अमीर आदमी को गोली मार दी और वह बेचारा मर गया। अब बताओ, कोई रहम करता है? कोई रहम नहीं करता। जब कभी कोई पाप किया, जेल खाने में चले गए। फिर अगर कोई कहे कि हे परमात्मा रहम कर, फिर परमात्मा रहम कैसे कर सकता? किसी की हत्या कर दोगे तो जेल में तो जाना ही पड़ेगा। किसी का नुकसान करोगे तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। फिर परमात्मा से प्रार्थना करके क्या फायदा? परमात्मा से प्रार्थना करो कि इतनी सोच ही बख्शे, इतनी समझ बख्शे। हम गलत तरह के कर्म करने के लिए कोई कदम उठाए ही नहीं। हमें इतनी हिम्मत चाहिए कि हम इस दुनिया में जहां निरंतर पाप बढ़ता जा रहा है, हम अच्छे कर्म करें। हम इन पापियों की भीड़ में मिलकर पाप कर्म ही करने में अगर लग गए तो हमारा जीवन नरक बनता चला जाएगा। फिर मरने के बाद तो नरक मिले ना मिले इसकी कोई खबर नहीं, पर जीते जी ही फिर जीवन नरक बन जाए। बहुत से लोगों ने जीते जी ही जीवन को नरक बना लिया। बहुत से लोग दुख में पड़े हुए हैं, पीड़ा में पड़े हुए हैं, अपने किए हुए पाप कर्मों का फल भुगत रहे हैं। इसलिए शिष्य गुरु से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे सद्गुरु, जब मुझे सुख होता है तभी हम मन तुझे याद नहीं करता, उस परमात्मा को याद नहीं करता। जब दुख पड़े तो यह कहता है, अब भजन शुरू कर लेता हूं। कहते हैं मन अपने आप को चतुर जाहिर करना चाहता है और बेशुमार झूठी बातें बनाकर दुनिया को जीतता है। वह कहता है कि मेरी जीत हो, हार ना हो। अब कई लेक्चरर एक दूसरे से इस तरह बहस करते हैं जिस तरह मुर्गों की लड़ाई होती है। कभी हिंदुओं से बहस है, कभी कादियां वालों से बहस है, कहीं किसी से कहीं किसी से बहस है। एक दूसरे की निंदा करते रहते। क्या यह निंदा करना पाप नहीं? बगैर कीमत के पराये पाप अपने ऊपर क्यों लेने हैं? आप फरमाते हैं, आज के समय में बहुत से ऐसे महात्मा हो गए हैं जिन्हें ना भीतर की कोई खबर है, ना परमात्मा की कोई खबर है, ना ही आनंद की कोई खबर है, मगर लोगों को महात्मा बनकर दिखाते। अंदर प्रीत नहीं, लेकिन लोगों के सामने परमात्मा के प्रेमी होने का ढोंग करते। जो सीधे साधे आदमी हैं, उन्हें महात्मा बनकर दिखाना, उन्हें ठगना, यह धोखा है, यह पाप है। किसी न किसी कौम, किसी न किसी मजहब का लीडर बनकर बेशुमार औरतों और मर्दों को पीछे लगा लिया। वे इसकी मान बढ़ियाई करते हैं, तारीफ करते हैं। यह सुनकर ये महात्मा फूले नहीं समाते, लेकिन ये महात्मा उन लोगों को झूठ में धकेल रहे हैं, धोखे में डाल रहे हैं। ये सब मन के पीछे लगे हुए हैं। मन अपनी चाल चलता रहता है और ये मन की चाल में फंसे रहते। इन्हें खबर नहीं मन इन्हें किस रास्ते पर ले जा रहा है। यूं ही नहीं, आजकल महात्मा भ्रष्ट हो जाते हैं। असल में वे पहले ही भ्रष्ट हैं। उन्हें भ्रष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने तो केवल ऊपर महात्मा होने का लबादा ओढ़ रखा है।
भीतर से वे महात्मा नहीं, भीतर वही कपटी मन, वही कामी मन, वही लोभी मन मौजूद है। अगर मन ही मैला है तो बाहर से साधुओं वाले साफ सुथरे कपड़े पहनकर जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होने वाला। अगर मन ही मैला है तो प्रभु का मंदिर साफ करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर मन ही मैला है तो अपने घर की साफ सफाई करते रहो, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। मन की साफ सफाई करो। मन साफ हो तो परमात्मा ज्यादा दूर नहीं, फिर परमात्मा निकट से निकट। मन में इतनी मैल है कि परमात्मा निकट होते हुए भी नजर नहीं आता। इसीलिए सच्चा शिष्य सद्गुरु से क्या प्रार्थना करता है? शिष्य कहता है, हे सद्गुरु, मुझे याद नहीं कि मेरे कितने अवगुण हैं, मेरे ऐब पाप बेशुमार हैं, मैं कहाँ तक बयान करूं। मैंने सारी उम्र इंद्रियों के भोगों में ही गुजार दी। फिर मैं चोर भी हूं, चुगलखोर भी हूं, खुद गर्ज भी हूं, यानी मैं अपने मतलब के लिए सैकड़ों काम करता रहा। मैं खुद गर्ज हूं, फिर मैंने बहुतों का अपमान किया है, बहुतों की बेइज्जती की है। मुझ में दया नहीं, मैं निर्दयी हूं। फिर मेरा मन मान बढ़ियाई भी चाहता है, इसलिए हे सद्गुरु, तू मुझ पर रहम कर। हे सद्गुरु, मैंने करोड़ों पाप किए हैं, मैं किस किस का बयान करूं, उनकी तो गिनती ही नहीं। मुझे अपने ऐब बयान करते हुए शर्म आती है। तू दयालु है, मेरे सारे पापों पर कलम फेर दे, मैं तेरी शरण में आ गया। सच्चा शिष्य सद्गुरु से प्रार्थना करता है, हे सद्गुरु, मुझ में न प्रतीति है न प्रीत है। मुझे पता नहीं कि आप मेरी मुक्ति किस तरह करोगे, मेरा उद्धार किस तरह करोगे। मैं हैरान हूं कि मुझ जैसे पापी को किस तरह संभालोगे। हे सद्गुरु, मुझ जैसा कुटिल, मुझ जैसा कामी, मुझ जैसा क्रोधी, मुझ जैसा पापी कोई भी नहीं। मैं हार कर तेरी शरण में आया हूं, तू कृपा करके मुझे सुधार ले। मैं बहुत तेरा चाहता हूं कि इन पापों को छोड़ दूं, मगर मन छोड़ने नहीं देता। आखिर हार कर मैं तेरी शरण में आ गया हूं, तू मेरी रक्षा कर। शिष्य प्रार्थना करता है, हे सद्गुरु, जो मैंने कहा कि मैं तेरी शरण में आया हूं, यह भी मैंने मुंह से कहा है, मेरा मन नहीं कहता। वह खोटा है, अभी भी दुनिया के धंधों के बारे में सोचता है, दुनिया की मान बढ़ियाई, काम क्रोध आदि के बारे में सोचता है। अगर मेरा मन अंदर से शरण ले ले तब तो कुछ बात बने। मेरी जुबान कहती है कि मैं तेरी शरण में आ गया हूं, कहते हैं यह भी झूठ है, क्योंकि अंदर मन ने शरण नहीं ली। अक्सर ऐसा हो जाता है, साधक शिष्य गुरु की शरण ले लेते हैं, लेकिन उनका मन शरण नहीं लेता। मन तो ऐबों पापों से ही भरा रहता। इसलिए शिष्य प्रार्थना करता है, हे सद्गुरु, तू मेरे सारे पापों को जानता है, मुझ में कोई बल नहीं। जैसे भी हो सके तू मुझे पार कर दे, मेरा उद्धार कर दे, मुझे मुक्ति दे दे। मेरी बुद्धि नीच है, मेरे अंदर बेशुमार संशय भरे हुए हैं। तेरे चरणों का ख्याल आता ही नहीं, तेरी प्रीत आती ही नहीं। मैं करूं तो क्या करूं? मुझ में करोड़ों ऐब हैं, ऐब भी ऐसे हैं जिनका इलाज ही कोई नहीं, यानी असाध्य रोग है। मगर अब मैं तेरी शरण में आ गया हूं, तू मुझे दवा दे दे, मेरे रोगों का इलाज कर। तू समर्थ है, तेरी बख्शीश, तेरी मेहर और तेरी दया अटल है। तेरा अधिकार है, तू जब चाहे मेरे पापों को एकदम टाल सकता है। तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं तेरे चरणों में बार बार विनती करता हूँ, यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर दया कर, बल्कि हार कर गिर ही पड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई इलाज ही नहीं। शिष्य प्रार्थना करता है, हे सद्गुरु, मैं सारी दुनिया ढूंढ कर तेरे पास आया हूँ। मुझे तेरे जैसा हकीम, रोग मिटाने वाला और कोई नजर नहीं आता। मैं बुरे से बुरा हूं, मगर क्योंकि तेरी शरण, तेरी पनाह ली है, तेरी शरण में आ गया हूं, इसलिए तू मुझ पर कृपा कर, रहम कर। मेरे पापों की कोई गिनती नहीं। अब तुझे ही मेरी लाज रखनी है। तू अपने विरुद्ध की,
अपने नाम की लाज रखकर मुझे संभाल ले, यानी मेरी डूबती कश्ती को पार कर दे। अब शिष्य सद्गुरु से सवाल करता है और कहता है, हे सद्गुरु, मेरी इंद्रियों की धारा का बहाव बाहर की तरफ है, जिस कारण मैं बाहर के भोग विलासों, बाहर की लिश्तों का आशिक हुए बैठूं। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इंद्रियों की धारा का बहाव बाहर से बंद होकर अंदर की तरफ बहने लग जाए। इसका जवाब देते हुए सद्गुरु शिष्य को क्या फरमान करते हैं? धुन आनंद अनाहद बाजे, गुर शब्द निरंजन पाया। सद्गुरु शिष्य को समझाते हैं, जब आप सचखंड के मार्ग पर जाओगे तो पहले 9 दरवाजे छोड़कर सूरज चंद्रमा पार करके निरंजन के देश यानी तुरियापद में जाओगे। वहां धुन सुनाई देगी जो कि सचखंड से आ रही है। यहां से रूहानियत की क ख ग शुरू होती है और सचखंड पहुंचकर खत्म होती है। आप समझाते हैं, गुरु से प्यार तभी होगा जब इसे नाम के साथ प्यार होगा। जब शिष्य का नाम के साथ प्यार जुड़ जाता है, नाम की खबर लग जाती है, तो गुरु के असल स्वरूप की भी खबर लग जाती। जब तक हमें भीतर से नाम का रस आना शुरू नहीं हुआ, हमारा गुरु से सच्चा प्यार पैदा नहीं होता। ज्यों ज्यों नाम की कमाई की सुरत खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ती चली गई, गुरु की जो हैसियत, गुरु की जो इज्जत उन देशों में है, उसे देखकर प्यार आता है। जो अंदर ही नहीं गया, उसे क्या पता कि सद्गुरु क्या चीज है। अगर गुरु से प्यार नहीं तो नाम के साथ भी प्यार नहीं आता। जिस वक्त सुरत अंदर चढ़ गई, अंदर रोशनी हो गई, धुन प्रकट हो गई, वह अखंड कीर्तन है, हर वक्त हो रहा है, और वह रोशनी है जो शांति देने वाली। जब रूह ने उस पावर, उस शक्ति को पकड़ लिया जिसे नाम कहते हैं, भीतर शांति आ जाती, सब दुख दूर हो जाते, सब पाप नष्ट हो जाते। हर एक इंसान के अंदर अमृत बरसता है, लेकिन उसे कौन पीता है? आमतौर पर तो माया, काम, क्रोध आदि ही पी जाते हैं। हम दुनिया के खट्टे मीठे स्वाद लेते हैं, हमारी दौलत लूटी जा रही है, हमारे भीतर जो अमृत बरस रहा है उसकी हमें कोई खबर नहीं। जिस वक्त सुरत 9 दरवाजे छोड़कर तुरियापद पर पहुंचती है, अमृत की वर्षा से रंग जाती है। अब रूह अपने देश, अपने घर आ जाती है। आप समझाते हैं, इस अवस्था में 5 इंद्रियों की धारा का बहाव बाहर से बंद होकर अंदर की तरफ बहने लग जाता है। अगर शिष्य को पूरा गुरु मिल जाए तो उसे गुरुमुख बनना चाहिए। पहले हमारी रूह पर यह स्थूल गिलाफ है, इसके अंदर सूक्ष्म है और उसके अंदर कारण है। जिस वक्त हम किसी पूर्ण महात्मा से उपदेश लेकर यहां तक चढ़ेंगे, आगे तुरियापद आ जाएगा। वह सूक्ष्म देश है और वहां हमारा सूक्ष्म शरीर है। उसे पार करने से सूक्ष्म शरीर भी उतर जाएगा। जब ब्रह्म में जाएंगे, वहां कारण पर्दा है। उसे पार करके और पार ब्रह्म यानी 10वें द्वार में जाकर कारण पर्दा भी उतर जाता है। वहां अमृतसर है, जिसमें नहाकर आत्मा नंगे यानी सारे पर्दों से रहित हो जाती। त्रिकुटी स्थान तक गुण रहते हैं, पार ब्रह्म में जाकर पूरी सफाई हो जाती। आप समझाते हैं, इस अवस्था में रूह हो में ममता को त्याग कर गगन मंडल में चढ़ जाती है और गुरु के शब्द के साथ जुड़ जाती है। जो मन और इंद्रियां थी वे मर जाते हैं, फिर इसे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। जब तक 9 द्वारों में बैठे हो तब तक नाम नहीं मिलता। हालांकि वह नाम, वह शब्द सबके अंदर है, लेकिन जब तक हम गुरु की हिदायत पर चलकर 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर तीसरे दिल पर अपने ख्याल को एकाग्र नहीं करते, उस नाम की कोई खबर नहीं लगती, शब्द की धुनकार धुन सुनाई नहीं पड़ती। आप फरमाते हैं, जब नाम मिला, हो में और ममता मर गई। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। फिर न आना है न जाना है, न जन्म लेना है न मरना है।
सुरत ने शब्द को पकड़ लिया, यानी पहली धुन निरंजन के देश से शुरू होती है। सुरत इसे पकड़कर ब्रह्म के देश में पहुंचती है। ब्रह्म की जो धुन है वह सुरत को पार ब्रह्म के देश में ले जाती है। फिर पार ब्रह्म की धुन सोह के देश में ले जाती है और सोह की धुन सचखंड में ले जाती है। सचखंड में पहुंचकर रूह सुहागिन हो जाती है, गुरमुख हो जाती है। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है। जो शब्द की कमाई करके सचखंड पहुंच जाते हैं, यह उनकी हालत है। इस अवस्था में सारी धुनें एक हो जाती। जब रूह आंखों के चक्कर से पीछे हटी, अंदर रोशनी हो गई, यानी तारा मंडल आ गया। जो चमकदार तारा शुक्र है प्रकट हो गया। उसमें अपनी सुरत को जोड़ दो। जब सुरत जुड़ गई, तारा फट गया। आगे सूरज और चंद्रमा, उन्हें भी पार कर जाओ। आगे जोत आ गई। यह सच्चा ठाकुर द्वारा सच्ची मस्जिद है। इसे सहजदल कबल या मकामे अल्लाह भी कहते हैं। इस जोत की शोभा देखने वाली है। जुबान उसका बयान नहीं कर सकती। इसकी रोशनी 1000 बत्ती की है। बेशुमार ऋषि मुनि इस पर आशिक हुए बैठे हैं, मगर इसके आगे नहीं जा सके। अब सद्गुरु शिष्य को समझाते हुए फरमाते हैं, जब रूह ब्रह्म के देश को छोड़कर पार ब्रह्म यानी शून्य स्थान पर आ गई, वहां शंख की धुन से सुरत खींचती चली गई। जो धार सचखंड से आ रही है वह बांगे आसमानी है, कलामे इलाही है और रूह के लिए सीधी सीढ़ी है। उसे पकड़कर उसके पीछे पीछे जाना है, उसमें कशिश है। वह रूह को खींचकर कहाँ ले जाएगी? जहां से वह आ रही है, यानी सचखंड में ले जाएगी। संतों का सत्संग करके और सद्गुरु की दया से रूह धूर्धाम से अपने मालिक के देश में पहुंच गई और इस सुरत द्वारा सच्ची होली मनाई गई। वह धुन सचखंड से उठकर आ रही है। जब हमारी सुरत उससे जुड़ जाती है, हम भी उस धुन के पीछे पीछे सचखंड तक पहुंच जाते। उस धुन, उस शब्द, उस नाम की महिमा करते हुए आप फरमाते हैं, वह बेमिसाल धुन अंदर से आती है। क्या कहूँ, न आगे से आती है, न पीछे से आती है, न दाएं से न बाएं से और न बराबर से। आती जरूर है पर पता नहीं कहाँ से आती। आवाज किधर से आती है? जिधर से हमें कुल मालिक की तलाश है, उधर से आती है। जो गुरु से शब्द लेकर उसकी कमाई करे और इस अंदर के पर्दे को खोलने का यत्न करे, वह असल योगी है। यूं तो योगी बहुत मिलते हैं। योग का अर्थ है जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना, उस परमात्मा से जुड़ना। परमात्मा से जुड़ना कब होता है? अपनी सुरत से मिलाप कब होता है? जब मन के गिलाफ उतर जाते हैं, जब मन के ऊपर से तीनों गिलाफ उतर जाते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। आम योगियों का मन ने बुरा हाल किया। जो इस अवस्था तक पहुंचते हैं, तीनों गिलाफ उतार देते हैं, वही असल योगी कहलाए जाते हैं। यह मन जब तक मैला रहा, असल योगी न बन सकोगे। इसलिए इस मन की मैल को साफ करने के लिए सद्गुरु क्या हिदायत देते हैं? सद्गुरु हिदायत देते हैं, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, अंदर बाहर जाते, कामकाज करते हुए सिमरन करो। कामकाज हाथ पांव से करना है, लेकिन सिमरन मन के द्वारा करना। अगर सिमरन में मन को लगाए रखोगे तो मन मैल इकट्ठी नहीं करेगा, पाप कर्मों की तरफ ख्याल नहीं जाएगा। फिर गुरु से लिप जुड़ी रहेगी, गुरु का स्मरण ही भीतर बना रहेगा। अगर गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करके आप मन की मैल दूर ना करो, तो फिर गुरु आप पर बख्शिश करे तो किस तरह करे? हृदय रूपी बर्तन मैला है, वह उसमें रखे तो क्या रखे? माता पिता बहन भाई मतलब की सारी दुनिया से परमात्मा का प्यार ज्यादा हो, तब यह हालत या कामयाबी नसीब होती है। यह कोई आसान बात नहीं। जब कमाई वाले महात्मा की संगति करोगे, उससे नाम लेकर अंदर चढ़ाई करोगे, शब्द के साथ जुड़ोगे, तो मन, इंद्रियां, काम क्रोध काबू में आएंगे। तब कहीं जाकर भीतर शांति आएगी,
तब कहीं जाकर मालिक की दरगाह में शोभा मिलेगी, सचखंड में प्रवेश मिलेगा। सद्गुरु शिष्य की आत्मा को उपदेश देते हुए समझाते हैं कि हे आत्मा, तेरे अंदर ईश्वर परमेश्वर भ्रम पार भ्रम है और अंदर ही अमृतसर है, अंदर ही प्रयाग है, अंदर ही त्रिवेणी है, अंदर ही गंगा है, अंदर ही यमुना है। बड़ा अफसोस है यह अंदर नहीं जाती, वह अमृत को छोड़कर पानी पीती। अंदर चढ़ो, वहां अमृत है, अमृत पियो। बल्कि अंदर अमृत का सरोवर है, उस अमृत को छोड़कर हम दुनिया के भोग विलासों की तरफ दौड़ते। आप फरमाते हैं सागर क्षीर भरा घट भीतर, पीवो सुरत तानी। संत होका देते हैं हम करोड़ों युगों से, करोड़ों प्रलय महाप्रलय से 84 के जेल खाने में पड़े हुए। संत सद्गुरु सचखंड से आकर हम पर रहम करते हैं। वे आकर कहते हैं आओ तुम्हें ले चलें, इस दुनिया की झंझटों से मुक्त करें, उस परमात्मा से मिला दें। तुम्हारे अंदर अमृत का समुद्र है, तुम्हारी डुबकी उस समुद्र में लगवा दें। वे हमें साथ ले जाने को तैयार हैं, लेकिन हम जाने को तैयार नहीं। जब उद्धव ने भगवान कृष्ण जी से कहा कि ये जो योनियां बनाई हैं, इन सभी को बैकुंठ में क्यों नहीं ले जाते, तो भगवान ने कहा कि हम तो ले जाने को तैयार हैं, मगर कोई जाता ही नहीं। उद्धव ने कहा अच्छा मैं लाता हूं। अब सबसे नीची योनि सुअर की होती। उसने जाकर सुअर से पूछा कि क्या तुम बैकुंठ चलोगे? कहता है कि मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। संत होका देते हैं कि अंदर चल, मगर हमारे इतने खोटे भाग्य हैं। हमारा मन इस कदर दुनिया की लज्जतों का आशिक हुए बैठा है कि हमें अंदर जाने ही नहीं देता। पापियों को गुरु की भक्ति भाती ही नहीं। जिस तरह मक्खी चंदन पर, कस्तूरी पर, खुशबू पर नहीं बैठती, मैले पर चाहे सारा दिन भिन भिन करती रहे, इसी तरह हमारी भी हालत। हम अंदर के अमृत को नहीं चखते, अंदर के स्वाद, अंदर की खुशबू का हमें कोई अनुभव नहीं। बाहर के मैले पदार्थों पर हम भिन भिन करते फिरते। अगर दुनिया के कामों से ध्यान हटाकर तवज्जो अंदर ले जाओ, पर्दा खोलो, देखो अंदर क्या है। अंदर अमृत बरस रहा है, अंदर परमात्मा बैठा है, अंदर वह सुख है जिसकी खोज में बाहर दर्द ठोकरें खाते फिरते। इसीलिए आप समझाते हैं अगर तू अंदर जाए तो गुरु को साथ ले ले, गुरु से प्यार और प्रेम बढ़ा ले। तूने तो मन के साथ दोस्ती कर रखी है। इतना ही नहीं, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, वे जिधर चाहती हैं मन को खींच कर ले जाती। यह 9 दरवाजों में भटकता है। इन 9 दरवाजों में मैल बहती है, जिधर इंद्रियां चाहती हैं मन को ले जाती हैं। साथ ही साथ आत्मा को भी जाना पड़ता है। यानी यह आत्मा सतनाम की अंश थी, यहाँ आकर मन की गुलाम बनी हुई है। यह मन भी अपने घर को भूला हुआ है और आत्मा भी अपने घर को भूली हुई है। यह मन भ्रम का अंश है और आत्मा सतपुरुष की अंश है। जब से आत्मा सतनाम की पुत्री सचखंड से आई हुई है, मन के भोगों द्वारा जूते खा रही है। कभी कहीं कभी कहीं, कभी कुत्ता बनती है, कभी बिल्ला, कभी कीड़ा, कभी पतंगा। इतनी ऊंची होकर भी इसकी मिट्टी पलीद हो रही है। किसकी वजह से? मन की वजह से। इसलिए अगर तू गुरु का कहना माने तो तेरा काम पूरा हो जाए। गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है तेरे अंदर वह आकाशवाणी, वह गुरबाणी, वह शब्द, वह नाम है। तेरे अंदर वे प्यारी से प्यारी और मीठी से मीठी धुनें हो रही हैं। आ अंदर चल, उन धुनों को सुन। मगर उन धुनों को सुने को संत समझाते हैं कि यह आत्मा सारी दुनिया कर्मों और भ्रमों में जकड़ी हुई है और अपना प्रारब्ध भोग रही है। जिस तरह जिम्मेदारों के घर में जितने अनाज के दाने हैं वे अब खाएंगे, फिर भोगेंगे, फिर बोएंगे, फिर खाएंगे, इसी तरह आदमी कर्म करता है और उसका प्रारब्ध बनता है। जो पीछे किए वे अब भोग रहा है। इसलिए कहते हैं गुरु तेरे साथ है, तू उसका कहना मान।
अपने अंदर जा, ताकि तेरा जन्म मरण खत्म हो जाए, तो फिर जन्म मरण में आए ही नहीं। संत सदगुरु कहते हैं, ऐ आत्मा तू होश कर, सदगुरु का हुक्म मान, उसकी सोहबत कर। तेरे अंदर अमृत है, तू जहर के साथ प्यार क्यों करती है? अपने अंदर चल, इस देह के भीतर उतर, अमृत की खोज कर, परमात्मा की खोज कर। अब जिसके अंदर अमृत है उसे छोड़कर जहर का इंतजाम कर ले। क्या आप उसे अक्लमंद कहोगे? हर किस नहीं, वह अक्लमंद नहीं हो। हम सभी बेअकल हुए बैठे। अंदर अमृत है, लेकिन बाहर हम जहर के इंतजाम करते फिर रहे हैं। संत समझाते हैं, तू अमृत को छोड़कर जहर को खाती है, तेरे लिए उचित है अंदर चलो और अमृत पी। ले आत्मा, तू तो सचखंड की रहने वाली थी और तूने मोहब्बत की है इस गंदी दुनिया के साथ। यह बड़े अफसोस की बात। ऐ आत्मा, जितनी जल्दी हो सके इस दुनिया की मोहब्बत को कम करके अंदर पर्दा खोल और सचखंड चल। अगर तू किसी महात्मा से राह लेकर जो युक्ति वह बताता है उसके मुताबिक कमाई करके अंदर पर्दा खोलकर रूहानी मंडलों पर चढ़ जाए तो तुझे शांति आ जाए, तुझे आनंद आ जाए। इसलिए आलस छोड़ दे, नींद को कम कर, रात को खाना भी कम कर ताकि सुस्ती ना आए। फिर देख तेरे अंदर क्या हो रहा है। वह अनहद धुन हर वक्त तेरे अंदर जारी है, उसमें रूह को जोड़ दे। हर एक आदमी के अंदर कीर्तन हो रहा है, चाहे वह आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी कौम का हो। हर व्यक्ति के अंदर वह अनहद शब्द की मीठी धुनकार धुन हो रही। तुम सो जाओ, वह नहीं सोती। जब तुम उसे सुनोगे मन ठहर जाएगा। साथ ही साथ यह भी सोची यानी शुरू होगी कि शरीर सोता है, आत्मा नहीं सोती। लेकिन इस बात की सोची और समझ कब आएगी? जब मनुष्य जन्म के इस अवसर का लाभ उठाओगे। यह मनुष्य जन्म तुम्हें बड़े भाग्य से मिला है। अगर यह गवा दिया तो फिर 4 खानियों में जाना पड़ेगा। कई लाख किस्म के पेड़ पौधे, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव और कई लाख किस्म के भूत प्रेत, पशु, इंसान वगैरह। न जाने कहाँ कहाँ ठोकरें खानी पड़े, किस किस जामे में भटकना पड़े, किस किस योनि में भटकना पड़े। जिसे भी मुक्ति हासिल करनी है उसे मनुष्य जन्म में ही मुक्ति हासिल हो सकती है। उसे मनुष्य जन्म के इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगर यह मौका गवा दिया फिर कोई जन्म नहीं, फिर पता नहीं यह मौका मिले या ना मिले। फिर पीछे पछताने से कोई लाभ ना होगा। अभी मौका है, अभी इस मौके का लाभ उठा लो। संत सदगुरु सचखंड को छोड़कर मनुष्य का मल मूत्र वाला शरीर धारण करते हैं तो केवल इसलिए ताकि वे हमें आकर यह उपदेश दे सकें कि यह प्राणी, यह मनुष्य का जामा बड़े भाग्य से मिलता। यह मनुष्य का जामा हमें यूं ही नहीं मिला। हम चाहें तो इस जामे में बैठकर मालिक की भक्ति करके मुक्त हो सकते, और अगर हम चाहें तो इस जामे में बैठकर दुनिया के मोह और प्यार में फंसकर अपनी मिट्टी पलीद कर सकते। मनुष्य चाहे तो अपने से ऊपर उठ के परमात्मा हो सकता। मनुष्य चाहे तो अपने से नीचे गिरकर पशु भी हो सकता है। मनुष्य के पास दोनों संभावनाएं। अगर आप ध्यान करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, अनहद की धुनकार सुनते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं अपनी इस देह के भीतर, तब आप मनुष्य के जामे से ऊपर उठकर प्रभु रूप होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप मनुष्य के जामे में बैठकर पाप कर्म करते हैं, काम के अधीन रहते हैं, क्रोध के अधीन रहते हैं, लोभ मोह और अहंकार के अधीन रहते हैं, तो आप पशुओं के तल पर खिसक जाते हैं। फिर आप मनुष्य भी नहीं रह जाते। प्रभु रूप होना तो बड़ी दूर की बात। मनुष्य पापी भी हो सकता है, मनुष्य पुण्य आत्मा भी हो सकता है, मनुष्य शैतान भी हो सकता है, मनुष्य परमात्मा भी हो सकता है। मनुष्य के पास दोनों संभावनाएं। लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो शैतान हो जाते। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो मनुष्य जन्म में ऊपर उठने के बजाय नीचे गिर जाते हैं। हमें पशुओं के तल पर नहीं गिरना, हमें परमात्मा के तल पर उठना है।
परमात्मा के तल तक उठने के लिए, परमात्मा का रूप होने के लिए हमारे पास मनुष्य जन्म का यही एक मौका है। मनुष्य का जामा ही एक ऐसा अवसर है जिसमें बैठकर हम परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो सकते। इसलिए संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि ऐ शिष्यों, ऐ साधकों, यह मनुष्य का जामा तुम्हें यूं ही नहीं दिया गया। यह तुम्हें दिया गया है मालिक की भक्ति करके, मालिक में समाकर मालिक का रूप हो जाने के लिए। इस अवसर को ऐसे ही मत गवा दे। जिस परमात्मा के आगे माथे टेकते हो, जिसकी पूजा प्रार्थना करते हो, जिससे दिल लगा बैठे, उसी का रूप हो सकते हो, तो उसका रूप क्यों नहीं हो जाना चाहते? अगर उसी में समा जाने का अवसर आपके पास उपलब्ध है तो उसमें समा जाना चाहिए। लेकिन हम शायद परमात्मा में समाने को राजी नहीं, हम शायद परमात्मा से मिलने को राजी नहीं। हम परमात्मा को केवल और केवल इसलिए पूछते हैं ताकि हमारी जो मांगे हम पूरी न कर सकें, वह परमात्मा पूरी कर। मिलन हम परमात्मा से नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर परमात्मा हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए हम तो शर्मसार हो जाए। हम ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, ऐसी हमारी गलत सोच है कि हमें परमात्मा के सामने खड़े होने में शर्म आ जाए, हमारी आंखें झुक जाएं, हम नजर तक न मिला सके। इसलिए हम परमात्मा से मिलाप नहीं करना चाहते। संत सद्गुरु हमें समझाते हैं, जो पाप कर्म कर बैठे हो उनकी क्षमा मांग लो। परमात्मा के पास बहुत बड़ा दिल है, वह गलतियों की फिक्र नहीं करता। अगर वह भी गलतियों की फिक्र करने लग जाए तब तो फिर आपको कहीं माफी मिले ही नहीं, तब तो आप फिर अपने कर्मों का बोझा ही ढोते रहे। लेकिन परमात्मा का दिल बहुत बड़ा, वह सबको माफ कर देता है, वह पापियों को भी माफ कर देता है, दुराचारियों को भी माफ कर देता है। लेकिन माफ वही हो पाते हैं जो सच्चे हृदय से उसकी शरण में जाते, जो इन पाप कर्मों से ऊपर उठना चाहते हैं, जो इस दुनिया की मान बढ़ियाई, दुनिया के लश्करों से ऊपर उठना चाहते, जो मन का साथ नहीं छोड़ना चाहते और अपने पाप कर्मों से छुटकारा भी चाहते हैं। उनके पाप कर्म नाश नहीं होते, क्योंकि मन के पीछे लगकर ही पाप किए बैठे हैं। जिस मन के पीछे लगकर पाप किए हैं उसे ना छोड़ना चाहो तो पापों से मुक्त कैसे हो पाओगे? जैसे जैसे भीतर के शब्द का रस आने लगेगा, मन मरना शुरू हो जाएगा। शब्द में मन लीन हो जाए तो पाप कर्मों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, फिर खोटे कर्मों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, फिर हमारे भीतर मैल इकट्ठी नहीं होती। अब भी तो हमने बड़ी मैल इकट्ठी कर ली है, हमें उस मैल को साफ करना है। जैसे जैसे हम गुरु द्वारा दिए हुए भजन सिमरन द्वारा भीतर की मैल को साफ करते जाएंगे, भीतर की मैल साफ होती जाएगी, भीतर का शून्य प्रकट होता जाएगा, भीतर का आनंद, भीतर का अमृत प्रकट होता जाए। हमें सद्गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन द्वारा, सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास द्वारा निरंतर मन की मैल साफ करनी। हम जो दिन भर बाहर भटक कर बाहर का कूड़ भीतर इकट्ठा कर लेते हैं, रात्रि सोने से पहले भजन बंदगी करके हमें उस सारे कूड़, उस सारी मैल को साफ कर लेना। सुबह जब हम अपने दिन की शुरुआत करने लगते हैं तो दुनिया के कामकाज करने से पहले, दुनिया के झमेलों में पड़ने से पहले हमें भजन बंदगी कर लेनी है, ताकि हमारे मन पर दुनिया की मैल का असर ना पड़े। जो कामकाज करने वाले साधक हैं, जिनका सारा दिन कामकाज में व्यतीत हो जाता है, नौकरी धंधे में चला जाता है, वे सुबह दुनिया के कामकाज में पड़ने से पहले भजन बंदगी करें और रात्रि सोने से पहले भजन बंदगी अवश्य करें। ये दो समय अगर आप भजन बंदगी करते हैं तो कूड़ आपके भीतर इकट्ठा नहीं होगा, दुनिया की मैल आपके भीतर इकट्ठी नहीं होगी। सुबह सुबह भजन बंदगी करने से दुनिया की मैल भीतर इतनी इकट्ठी नहीं होती, और रात्रि सोने से पहले भजन बंदगी करने का यह लाभ है। अगर बाहर भटकते हुए थोड़ी बहुत मैल दुनिया के भीतर इकट्ठी हो भी गई है तो भजन बंदगी द्वारा वह भी साफ हो जाती। जिन साधकों का ज्यादा समय काम धंधे में चला जाता है वे सुबह और शाम भजन बंदगी करना शुरू करते। जिन साधकों के पास अधिक समय है, फुर्सत के अधिक लम्हे हैं, उन्हें तो जब समय मिले वे तब भजन बंदगी में बैठ जाए।
दोपहर को समय मिले दोपहर को भी बैठ जाए, रात्रि और सुबह तो बैठे ही बैठे दोपहर को भी बैठ जाए, शाम को भी बैठ जाए। अगर नहीं बैठ सकते तो ये 2 समय तो अवश्य ख्याल में रखें, सुबह का समय और रात्रि का समय। यदि आप ये दोनों समय भजन बंदगी के लिए पक्के कर लेते हैं तो दुनियावी मैल आपके भीतर इकट्ठी नहीं होगी। आपका मन दुनिया की दौड़ में नहीं पड़ेगा, काम क्रोध आदि की दौड़ में नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ इससे मन की मैल भी साफ होती रहेगी। जैसे जैसे भीतर की मैल साफ होगी, अनहद शब्द की मीठी धुनकार सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। फिर हमें अपनी लिव को उस शब्द से जोड़ देना है, अपने ख्याल को उस नाम से जोड़ देना। नाम की उस धुन को सुनते सुनते शब्द के साथ अपनी लिव को जोड़कर हमें उस शब्द के पीछे पीछे चलकर अपने असल घर सचखंड पहुंच जाना। शब्द की वह मीठी धुनकार सचखंड से आ रही है। शब्द को पकड़कर हम सचखंड पहुंच सकते हैं, परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं, परमात्मा से मिलकर परमात्मा का ही रूप हो सकते हैं। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। हमें मनुष्य का यह जामा मालिक की भक्ति के लिए बख्शा गया है, मालिक में समाकर मालिक का रूप हो जाने के लिए बख्शा गया है। हमें निरंतर भजन बंदगी द्वारा मालिक की भक्ति करनी है। इस जामे में बैठकर इस जामे का लाभ उठा लेना है, उस परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो जाना। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शब्द धुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।